हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 8 जनवरी 2023 की करंट अफेयर्स के बारे में। तो 8 जनवरी से जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाली है वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके। कोई भी स्टेट या कंट्री से जितनी भी स्टैटिक जीके बनती है दोस्तों, सभी हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज है 8 जनवरी। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं 8 जनवरी की। 8 जनवरी की पहली न्यूज़ है इंपॉर्टेंट डेट से। हाल ही में विश्व अनाथ दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, विश्व अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 6 जनवरी को विश्व अनाथ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये किस लिए मनाया जाता है दोस्तों? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो युद्ध के समय में जो भी बच्चे अनाथ हुए थे उनके लिए कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व अनाथ दिवस। ठीक है, विश्व अनाथ दिवस। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ है? ये 1939 से 1945 तक इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, ये आपको दोस्तों याद रखना है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से 1919 में। ठीक है, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बच्चे अनाथ हुए थे उनके लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व अनाथ दिवस। और कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 6 जनवरी को। अब देख लेते हैं जनवरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज थे। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? डीआरडीओ का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। और साथ में वैश्विक परिवार दिवस, वैश्विक परिवार दिवस और डीआरडीओ का 65वां स्थापना दिवस। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। साथ में 2 जनवरी को कोई नहीं था। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? 4 जनवरी को मनाया गया विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। ठीक है, जो दृष्टि बाधित लोग हैं उनके लिए, उनके पढ़ने के लिए कौन सी लिपि है? ब्रेल लिपि। ठीक है, और इसकी किसने बनाई थी ब्रेल लिपि? लुइस ब्रेल ने। इसी के नाम, उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? ब्रेल लिपि। 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। ठीक, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। और 6 जनवरी को कौन सा है? विश्व अनाथ दिवस। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। सेकंड न्यूज है हमारी, हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? तो मधुमक्खियों के लिए का उपयोग करने की मंजूरी कौन से देश ने दी है दोस्तों? अमेरिका ने। ठीक है, सुपर पावर अमेरिका ने इसकी मंजूरी दी है। तुम, ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। आंसर बी इज द, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन वाटर विजन @2027 कहाँ आयोजित किया गया? तो जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में। और किस नाम से आयोजित हुआ है? वाटर विजन @2027। ये कहाँ आयोजित हुआ है? भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है न्यूज से। अब बात अब बात आई है दोस्तों मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, और गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल। और पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है दोस्तों? मध्य प्रदेश के भोपाल में लगाई गई थी। ठीक है, वैदिक घड़ी भोपाल में नहीं दोस्तों, ये ठीक कर लीजिएगा, उज्जैन में लगाई गई थी। महाकालेश्वर मंदिर है जहाँ उज्जैन में। ठीक है, तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? उज्जैन में। ठीक है, और भोपाल से याद आया मेरे, भोपाल के रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया था। और वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई थी? उज्जैन में। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने भी पैसा एक्ट लागू किया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल स्मारक बनाया जाएगा अभी। और मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की है। ठीक है, और मध्य जो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है, तो महाकालेश्वर कॉरिडोर का नाम अभी बदल कर क्या किया गया? महाकाल लोक कर दिया गया। इतना आपको दोस्तों याद रखना है। और मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ है। कान्हा, बांधवगढ़, माधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, कुनू। और खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजित किया था, ये मध्य प्रदेश में होता है। मांडू महोत्सव होता है, लोकरंग महोत्सव, ये तीनों महोत्सव का आयोजित किए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, इतना आपको दोस्तों इस न्यूज से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं।
हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया? तो ह्यूमन एनाटॉमी किसके द्वारा लिखी गई है? इस पुस्तक का अभी विमोचन किया गया है। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है दोस्तों? ये लिखी गई है A.K. द्विवेदी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये आप नोट डाउन कर लेना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, A.K. द्विवेदी। ह्यूमन एनाटॉमी जिसका भी हाल ही में विमोचन हुआ है, किसके द्वारा लिखी गई है? A.K. द्विवेदी। ठीक है दोस्तों, अभी ऑप्शन देख लेते हैं। काकी माधवराव, काकी माधवराव के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी अभी, ब्रेकिंग बैरियर। ब्रेकिंग बैरियर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? काकी माधवराव। सी रंगराजन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उसका क्या नाम था? फोर्क्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड्स। ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? रंगराजन। मिशेल ओबामा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी है मिशेल ओबामा, बराक ओबामा की। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक अभी हाल ही में लिखी थी, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स किसके द्वारा लिखी गई थी? बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अभी नाव यू ब्रीथ, राखी कपूर के द्वारा लिखी गई है, नाव यू ब्रीथ। ठीक है, ब्रेव हार्ट ऑफ भारत विजिनेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, विक्रम संपत के द्वारा लिखी गई है। द चिपको मूवमेंट्स ए पीपल्स हिस्ट्री, शेखर पाठक के द्वारा लिखी गई है। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है दोस्तों? ये की गई है पुडुचेरी में। पुडुचेरी, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ भी और कश्मीर भी, जम्मू कश्मीर भी। जम्मू कश्मीर का एक शहर है कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, पुडुचेरी। और पुडुचेरी क्या है? ये 4 जिलों से मिलकर बनता है। 4 जिले हैं पुडुचेरी में, माहे, कारेकल, केरिकल, यमन और पौंडीचेरी। यमन, पौंडीचेरी, माहे और कैरिकल। ठीक है, जिसमें पौंडीचेरी पुडुचेरी की राजधानी है दोस्तों, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। तो G20 की अभी इस साल में दिसंबर से भारत को अध्यक्षता मिली है। इससे पहले कहाँ समिट हुआ था G20 का समिट? 2023 में भारत में होगा, लेकिन 2022 का समिट कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया के बाली में। ठीक है, इसको भी दोस्तों आपको नोट डाउन कर लेना है। G20 का समिट कहाँ हुआ है? 2022 का बाली में, इंडोनेशिया के बाली में। ठीक है, और इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। और इंडोनेशियाई रुपया यहाँ की मुद्रा चलती है। और 2023 का समिट कहाँ होना है? अपने प्यारे देश भारत में। ठीक है, इतना दोस्तों आपको इस न्यूज से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी दोस्तों, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन भेजी है? तो संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन है, इसके लिए महिला सैनिकों की पलटन किसने भेजी है दोस्तों? महिला शांति सैनिकों की पलटन किसने भेजी है? हमारे प्यारे देश भारत ने। ठीक है, किसने भेजी है? हमारे प्यारे देश भारत ने। और संयुक्त राष्ट्र का जो शांति मिशन है, इसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है। और किसने महिलाओं की शांति सैनिकों की पलटन किसने भेजी है? भारत ने। ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये आपको नोट डाउन कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में रत्न और आभूषण परिषद के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रत्न एवं आभूषण परिषद का चेयरमैन कौन नियुक्त हुआ है? संयम मेहरा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, संयम मेहरा रत्न और आभूषण परिषद के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जबकि ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है? शिवा चौहान, जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है सियाचिन, उसमें अभी महिला अधिकारी के तौर पर नियुक्त की गई है। प्रथम महिला अधिकारी नियुक्त हुई है शिवा चौहान सियाचिन में। नलिन नेगी, नलिन नेगी कौन है दोस्तों? नलिन नेगी अभी भारत पे के सीईओ चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? सीईओ। भारत पे के सीईओ कौन बने? नलिन नेगी। जबकि अजय कुमार श्रीवास्तव इंडियन ओवरसीज बैंक के MD एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं। ठीक है, इतना दोस्तों आपको इस न्यूज से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किस राज्य में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? तो ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा दोस्तों? ये कहाँ बन रहा है? विश्व का पहला संग्रहालय कहाँ बन रहा है? केरल के तिरुवनंतपुरम सिटी में। के ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, केरल के तिरुवनंतपुरम में। ये आपको नोट डाउन कर लेना दोस्तों, केरल के तिरुवनंतपुरम में ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय
खोला जा रहा है। ठीक है, इतना आपको दोस्तों नोट डाउन कर लेना है। और खाली अगर पांडुलिपि संग्रहालय पूछे तो कहाँ बन रहा है? गुजरात में। ठीक है, ये भी आपको दोस्तों नोट डाउन कर लेना है, कहाँ बन रहा है? गुजरात में। तो बात आई है केरल की। केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और कौन कौन से महोत्सव आयोजित किए जाते हैं? कलियट्टम महोत्सव होता है, ओणम महोत्सव होता है, अटकल पोंगल मनाया जाता है और कलपति रथ महोत्सव होता है। ये भी दोस्तों आपको नोट डाउन कर लेना है। अभी केरल में 700 फीट लंबी वॉल ऑफ पीस क्यूरल बनी है, जिस पर दुनिया की 250 भाषाओं में शांति शब्द लिखा है। ठीक है, केरल राज्य में भारतीय पुस्तकालय भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन हुआ है अभी। केरल में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तट महोत्सव आयोजित किया गया। ठीक है, केरल राज्य का धर्मदास धर्मदास जो क्षेत्र है वो भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया। जो धर्मदास क्षेत्र है ये हमारे केरल के जो सीएम है पिनराई विजयन, उनका संसदीय क्षेत्र है दोस्तों। इतना आपको दोस्तों केरल से याद रखना है। कर्नाटक के सीएम कौन है दोस्तों? बसवराज बोम्मई और थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर। जबकि गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम के स्टालिन। जबकि गवर्नर कौन है? आर एन रवि। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया? ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर आ गया। और किस देश को इसने पिछाड़ा है अभी? जापान को। ठीक है, जापान को भी इसने पीछे छोड़ा है। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बात आई है, इसमें ऑप्शन दिया गया है जापान, इसका सही आंसर है जापान। तो जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो इसकी कैपिटल है। और यहाँ की मुद्रा क्या चलती है? येन यहाँ की मुद्रा चलती है। जबकि फोमियो क्योशिदो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, और अभी जापान में मालाबार युद्धाभ्यास हुआ था, मालाबार एक्सरसाइज हुई थी जापान में। मालाबार मालाबार युद्धाभ्यास में भाग किस किसने लिया था? जापान ने, इंडिया ने, यूएसए ने और ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है दोस्तों, मालाबार युद्धाभ्यास किस किस के बीच हुआ है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। और ये कहाँ जीत किया गया? जापान में। और ये एक नौसैनिक युद्धाभ्यास है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। अब जापान का एक निहोन्सु पेय पदार्थ है, जिसको अभी भारत के अंदर जीआई टैग दिलाने के लिए आवेदन किया गया था। निहोन्सु, ये मैं लिख देता हूँ, निहोन्सु ये पेय पदार्थ है। निहोन्सु पेय पदार्थ है, इसको जीआई टैग दिलाने के लिए भी जापानीज एम्बेसी ने अभी आवेदन किया था भारत के अंदर। ठीक है, इतना दोस्तों आपको जापान से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2022-23 के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान की घोषणा की है? तो 2022-23 के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान की घोषणा किसने की है? असम सरकार ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। असम की बात आई है तो सीएम हेमंत विश्वा शर्मा, गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और दिसपुर यहाँ की राजधानी है दोस्तों। अभी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस है, नामेरी है, देइंग पटकई है, औरंग राष्ट्रीय उद्यान है। और कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं? बिहू महोत्सव है, बेको महोत्सव है, चाय महोत्सव है, वांचुआ महोत्सव है और माघ बिंदु महोत्सव है और शिल्प ग्राम महोत्सव। ये सब दोस्तों क्या है? वहाँ के महोत्सव है असम के। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। अभी असम राज्य ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। अभी महारत्न कंपनी आरईसी लिमिटेड ने असम में बिजली उत्सव का आयोजन किया गया था। धेमाजी परियोजना की नींव किसने रखी है? असम राज्य सरकार ने रखी है। सिलहट सिलचर महोत्सव कहाँ का है? ये भी असम राज्य का। इतना दोस्तों आपको इस न्यूज से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया है? तो बेलिंडा क्लार्क किस देश की क्रिकेटर है? ये है ऑस्ट्रेलिया की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने ऑस्ट्रेलिया में सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में, कौन से में? सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में, ये भी आप नोट डाउन कर लेना, सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में अपनी मूर्ति का अनावरण किया है। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। मुद्रा क्या चलती है? डॉलर यहाँ की मुद्रा चलती है। ठीक है, डॉलर यहाँ की मुद्रा चलती है। इतना आपको दोस्तों याद रखना है। अभी ऑस्ट्रेलिया और भारत की सरकार के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया गया था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस देश के बीच में हुआ है? ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण
क्षेत्रों में कितने नए खेल परिसर स्थापित करेगा? महाराष्ट्र राज्य कितने खेल परिसर स्थापित करेगा? 120, 122 सॉरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। कितने करेगा स्थापित? 122 खेल परिसर स्थापित करेगा। अब बात आई है महाराष्ट्र की। सीएम कौन है? सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर है और मुंबई यहाँ की राजधानी है। अभी महाराष्ट्र में मारबत उत्सव आयोजित किया गया था। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। गुड़ी पर्व ये भी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। अभी 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ है। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र का नागपुर जो मेट्रो स्टेशन है उसने 3140 मीटर डबल डेकर मेट्रो का निर्माण करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है दोस्तों। अभी महाराष्ट्र राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर क्या किया गया? राहुल नगर कर दिया। इतना दोस्तों आपको महाराष्ट्र से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में इसरो ने स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? इसरो क्या है? ये हमारी स्पेस एजेंसी है, भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? तो दोस्तों इसरो का फॉर्मेशन हुआ है 1969 में और इसका हेडक्वार्टर का है बेंगलुरु। बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है और इसके चेयरमैन कौन है वर्तमान में? एस सोमनाथन। एस सोमनाथ इसके वर्तमान में चेयरमैन है। ठीक है दोस्तों। अब इसने किसके साथ समझौता किया दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। माइक्रोसॉफ्ट के साथ इसरो ने स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये आपको दोस्तों याद रखना है। अब बात आई इसरो की कुछ देख लेते हैं। अभी जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं इसरो ने अभी लद्दाख के लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास करेगा इसरो। ठीक है। इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ले जाने के लिए PSLV-C54 रॉकेट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है और इसरो ने देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस के नाम से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया था और इसरो ने RH-200 साउंडिंग रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इतना दोस्तों आपको इसरो से याद रखना है। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भारतीय मूल के सत्य नडेला, जबकि गूगल के कौन है? सुंदर पिचाई, जिनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। भारतीय पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया। ठीक है। इतना आपको दोस्तों इस न्यूज से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? तो जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान किसका है? सबसे पहले देख लो आप, बंधन इसमें नाम है तो ये बंधन बैंक का ही होगा। ये बंधन बैंक का ये अभियान है। जहां बंधन वहां ट्रस्ट, किसका है अभियान? बंधन बैंक का। बंधन बैंक की बात आई है तो बंधन बैंक की बात कर लेते हैं। बंधन बैंक के अभी ब्रांड एम्बेसडर बने थे, वो कौन बने थे? सौरव गांगुली। मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था बंधन बैंक का? 2001 में। ठीक है। फॉर्मेशन हुआ 2001 में। कोलकाता इसकी क्या है? इसका हेडक्वार्टर का है कोलकाता में। जबकि इसके सीईओ कौन चुने गए? सीईओ चुने गए हैं इसके चंद्रशेखर घोष। चंद्रशेखर घोष इसके सीईओ चुने गए। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कोलकाता में। जबकि ब्रांड एम्बेसडर कौन है इसके? सौरव गांगुली। इतना दोस्तों आपको बंधन बैंक से याद रखना है। अब बात आई है, ऑप्शन डी इज इसका राइट आंसर है तो HDFC फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। अभी HDFC ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी जारी की थी। ठीक है। और HDFC बैंक ने डिजिटल सेवाओं में सुधार के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है IDFC। IDFC एक ऐसा बैंक बना है जिसने अपना स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया था जिसका क्या नाम था? फर्स्ट टेप। जबकि एयरटेल पेमेंट बैंक, इसने क्या किया है? फेस आधारित eKYC शुरू की है अभी इसने, एयरटेल पेमेंट बैंक ने। इतना दोस्तों आपको न्यूज से याद रखना है। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों।